हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का स्वागत है स्टडी वाइज बैक की यूट्यूब चैनल पे। तो आज के वीडियो में हम 4 to 5 पजल्स करने वाले हैं, जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आरआरबी क्लर्क समझ लीजिए, आईबीपीएस क्लर्क समझ लीजिए। तो प्लीज आपको एंड तक वीडियो जरूर देखना है। ये पूरे वीडियोस 1000 पजल सीरीज के वीडियो में अवेलेबल है। 1000 पजल सीरीज में अभी तक मैंने 293 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट कर लिए। तो 293 पजल सक्सेसफुली कंडक्ट करना ये काफी आसान बात नहीं है। आपने अगर प्रीवियस सेट नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में एक 1000 पजल सीरीज मिल जाएगी। आपको वहां पे सभी सेट्स मिल जाएंगे, बेसिक से हाई लेवल तक, ईच एंड एवरी टाइप्स के ऊपर, सर्कुलर, स्क्वायर, लिनियर, पैरेलल, फ्लोअर, मंथ बेस, डे बेस। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। यहाँ पे क्या बोला है, 8 पर्सन से कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर सिटिंग इन अ लीनियर रो। ठीक है, सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ डायरेक्शन एंड सम ऑफ देम आर फेसिंग टुवर्ड्स द साउथ डायरेक्शन। ठीक है, नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब नॉट मोर देन टू एडजेसेंट पर्सन मतलब सिर्फ यहाँ पे टू एडजेसेंट पर्सन ही सेम डायरेक्शन फेस करते हैं। इसके इमीडिएट नेबर ऑटोमेटिकली नीचे देखेंगे। ठीक है, क्योंकि दो से ज्यादा एक डायरेक्शन फेस नहीं कर सकते। इसका मतलब मैक्सिमम टू ही यहाँ पे फेस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि ये कंडीशन आपको यहाँ पे ध्यान में रह जाए। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे टी सीट सेकंड टू द राइट ऑफ क्यू। तो यहाँ पे क्यू के फर्स्ट राइट एंड सेकंड टू द राइट में कौन बैठ के होगा, सेकंड टू द राइट में यहाँ पे टी बैठ के होगा। तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है क्यू फेसेस द नॉर्थ डायरेक्शन। अब क्यू की डायरेक्शन क्या होगी, क्यू यहाँ पे नॉर्थ की तरफ देख रहा होगा, तो क्यू के ऊपर यहाँ पे नॉर्थ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोले, ओनली 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन क्यू एंड एस। तो क्यू के बीच में एंड यहाँ पे एस के बीच में कितने बंदे आ जाएंगे, यहाँ पे 2 बंदे आ जाएंगे। अब हमें नहीं पता कि क्यू के राइट डायरेक्शन में या फिर यहाँ पे क्यू के लेफ्ट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्शन नहीं बना लेते। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे यस सिट एडजेसेंट टू वी। अब एस एंड वी क्या हो गए, एडजेसेंट हो गए, तो यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, आगे हुआ है तो हु के पास कौन है, यहाँ पे वी है, तो इसे हम कैसे करेंगे, वी हु सिट ऑन एंड ऑफ द रो। अब वी कहाँ पे होगा गाइस, वी यहाँ पे। ठीक है, तो वी को यहाँ पे एंड के ऊपर बना लेते हैं। तो कितने पर्सन से, 8 पर्सन से एक लीनियर रो में बैठ के होंगे। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है वी फेसेस अपोजिट डायरेक्शन एच क्यू। तो वी का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। क्यू का नॉर्थ है तो वी का क्या होगा, वी का डायरेक्शन यहाँ पे साउथ होगा। ठीक है, तो वी के नीचे साउथ बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है द पर्सन सिटिंग ऑन द एंड आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन। तो एंड वाले बंदे यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में बैठ के, इसका मतलब एक बंदा यहाँ पे एंड पे बैठ के एंड वो साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है, एंड और एक बंदा जो कि यहाँ पे एंड पे बैठ के होगा, वो बंदा यहाँ पे डायरेक्शन में देख रहा होगा, क्योंकि एंड वाले बंदे के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहाँ पे जो भी बंदा आएगा एंड वाला, वो क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन देख रहा होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है। मतलब वी के अपोजिट, वी के अपोजिट मतलब क्या आ जाएगा, यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग आ जाएगा। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ओनली 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन टी एंड आर। ठीक है, तो टी के बीच में या आर के बीच में 3 पर्सन आ जाएंगे, तो यहाँ पे आर बना लेता हूँ। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे डब्ल्यू सिट एडजेसेंट टू टी। इसका मतलब यहाँ पे टी एंड डब्ल्यू क्या आ जाएंगे, एडजेसेंट में आ जाएंगे। एडजेसेंट में आ जाएंगे, इसका मतलब इमीडिएट नेबर आ जाएंगे। ठीक है, तो डब्ल्यू एंड टी के ऊपर यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं। अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है, यहाँ पे बोला है पी एंड यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर। इसका मतलब पी एंड यहाँ पे जो यू होगा, इस सेकेंड टू द राइट ऑफ ईच अदर मतलब पी की डायरेक्शन ऊपर होगी। एक सेकंड एक सेकंड, सेकेंड टू द राइट में मतलब इनके बीच में एक पर्सन आ जाएगा। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। कभी भी ऐसी डायग्राम आती होगी, कभी भी ऐसी कंडीशन आती होगी कि दो बंदे हैं एंड वो एक दूसरे के इमीडिएट राइट में बैठ के, या फिर वो एक दूसरे के सेकेंड टू द राइट में बैठ के, सेकेंड टू द लेफ्ट में बैठ के, इमीडिएट लेफ्ट में बैठ के, मतलब पी के भी इमीडिएट सॉरी पी से भी एक पर्सन छोड़ के पी के भी सेकेंड टू द राइट में कौन है, यू है, एंड यू के भी सेकेंड टू द राइट में पी है। इसका मतलब इन दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा। वो कैसे, यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे निकाल लेते हैं पी एंड पी के सेकेंड टू द राइट में, मतलब पी की डायरेक्शन ऊपर आ जाएगी, पी के सेकेंड टू द राइट में कौन आ जाएगा, यू आ जाएगा। एंड यू के भी सेकेंड टू द राइट में पी चाहिए, तो यू की डायरेक्शन मुझे नीचे लेनी पड़ेगी, तभी तो यू नीचे देखेगा, तभी तो यू का राइट इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तभी तो यहाँ पे यू के फर्स्ट राइट एंड सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे पी आ जाएगा, एंड पी को ऊपर लूंगा तभी तो यहाँ पे पी के सेकेंड टू द राइट में यहाँ पे कौन मिल जाएगा, यहाँ पे यू मिल जाएगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो इस कंडीशन को कैसे नोट करना है। यहाँ पे पी एंड यू के बीच में एक पर्सन है एंड इन दोनों का डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे इन दोनों का डायरेक्शन यहाँ पे अपोजिट है। ठीक है, अब आगे क्या बोलेगा, यहाँ पे आगे बोला है द इमीडिएट नेबर ऑफ टी एंड क्यू आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे टी के
इसका है मतलब इमीडिएट नेबर्स ऑफ टी एंड क्यू, इसका है मतलब टी के भी इमीडिएट नेबर्स एंड यहाँ पे क्यू के भी इमीडिएट नेबर्स, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो क्यू के भी इमीडिएट नेबर्स है, ये इमीडिएट जो नेबर्स है वो सेम डायरेक्शन फेस करते हैं, द इमीडिएट नेबर्स एंड क्यू सेम डायरेक्शन। इसका है मतलब यहाँ पे जो डॉट्स निकाले मैंने, इन दोनों के इमीडिएट नेबर्स निकाले, इन दोनों के इमीडिएट नेबर्स के लिए यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, सी एंड डी से डिनोट करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा सी, एंड सी इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, सी इज इक्वल टू यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन आर एंड डब्ल्यू इज सेम एज द बिटवीन यू एंड टी। तो आर एंड डब्ल्यू के बीच में जितने, आर एंड डब्ल्यू के बीच में जितने, ठीक है, उतने ही कितने किसके बीच में, यू एंड टी के बीच में। तो यहाँ पे बना लेते हैं आर एंड डब्ल्यू के बीच में उतने ही बंदे यहाँ पे यू एंड टी के बीच में आ जाएंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, आर एंड यू आर फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब आर एंड यू का डायरेक्शन अपोजिट है, तो आर इज नॉट इक्वल टू, यहाँ पे बना लेते हैं आर इज नॉट इक्वल टू क्या मिल जाएगा, आर इज नॉट इक्वल टू यहाँ पे यू मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसको कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इसका मतलब आर एंड यू का डायरेक्शन अपोजिट है एंड यू एंड पी का डायरेक्शन अपोजिट है, इसका मतलब आर एंड पी का डायरेक्शन सेम होगा। इससे मैं ये पता लगा सकता हूँ क्योंकि यू के अपोजिट पी है, ठीक है। मतलब यू साउथ लूंगा तो पी यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा, इसका मतलब यहाँ पे यू साउथ आ जाएगा तो आर भी क्या आ जाएगा, आर भी यहाँ पे नॉर्थ आ जाएगा। या फिर यू अगर मैं नॉर्थ कंसिडर करता हूँ तो पी यहाँ पे साउथ आ जाएगा, एंड यहाँ पे भी यू नॉर्थ कंसिडर करता हूँ तो आर क्या आ जाएगा, आर यहाँ पे साउथ आ जाएगा। इसका मतलब पी एंड आर का डायरेक्शन क्या है, पी एंड आर का डायरेक्शन यहाँ पे सेम है, पी एंड आर का डायरेक्शन सेम है। एंड वही यहाँ पे आर एंड यू का डायरेक्शन, सॉरी सॉरी, यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे जो आर है एंड यहाँ पे यू का डायरेक्शन है, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पे अपोजिट मिल जाएगा। इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो चलिए गाइस अब यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला था, यहाँ पे बोला था कि ये जो वी है, यहाँ पे बोला था कि ये जो वी है ये एंड पे बैठ के, वी अगर यहाँ पे एंड पे बैठ के, इसका मतलब वी को मैं सबसे पहले यहाँ पे लेफ्ट हैंड पे बना के देखता हूँ, ठीक है। वी को सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड पे बना के देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 एंड यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 8 मिल जाएगा, ठीक है। 8 पर्सन बना लिए मैंने एंड वी को सबसे पहले तो यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड पे बना के देख लेता हूँ, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इस एंड पे वी को बना लेता हूँ एंड इस एंड पे वी को बना लेता हूँ, तो वी यहाँ पे साउथ की तरफ देख रहा है, तो यहाँ पे साउथ नीचे भी हो सकता है या फिर नॉर्थ भी नीचे हो सकता है, साउथ ऊपर हो सकता है या फिर नॉर्थ भी ऊपर हो सकता है, ठीक है। ये हमें ये हम यहाँ पे बाद में डिसाइड करेंगे। तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन किसकी है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन यहाँ पे एंड वाले की है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, वी के ऑपोजिट डायरेक्शन। अब आपको वी से और कोई कंडीशन दिख रही है क्या? यहाँ पे क्या बोला है कि वी से इमीडिएट नेबर में कौन है, एस है, तो यहाँ पे मैं एस को बना लेता हूँ, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे ये वाली कंडीशन हो गई। अब एस से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि एस से 2% छोड़ने के बाद क्यू चाहिए, तो एस से 2% छोड़ने के बाद इसी डायरेक्शन में क्यू आ जाएगा, क्योंकि ये लीनियर रो की पजल है। यस के इस डायरेक्शन में एक ही बंदा दिख रहा है, ठीक है। दो बंदे छोड़ने के बाद क्यू रखने के लिए जगह दिख रही है क्या? बिल्कुल नहीं दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे क्यू मिल जाएगा। अब यहाँ पे क्यू की डायरेक्शन क्या, नॉर्थ है, एंड क्यू से 1% छोड़ के कौन चाहिए, राइट में टी चाहिए। तो क्यू से 1% छोड़ के क्यू अगर नीचे देख रहा होगा, नॉर्थ अगर नीचे होगा तो क्यू नीचे देखेगा, तो क्यू का राइट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसका मतलब टी एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर टी एक तो यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, एक तो ऊपर टी आ सकता है या फिर 1% छोड़ के एक तो यहाँ पे टी आ सकता है, ठीक है। इसे हम यहाँ पे बाद में अप्लाई कर देंगे। आगे और कोई कंडीशन दी है क्या? यहाँ पे क्यू एंड यहाँ पे वी वाली कंडीशन हो गई, ठीक है। एंड टी वाले के इमीडिएट नेबर एंड क्यू वाले की इमीडिएट नेबर सेम डायरेक्शन में देख रहा है, ये वाली कंडीशन बाकी है ना। आगे और क्या बोला था, यहाँ पे पी एंड यू वाली कंडीशन बाकी है, पी एंड यू वाली, एंड आर एंड डब्ल्यू के बीच में जितने उतने यहाँ पे यू एंड टी के बीच में। तो आर कहाँ पे दिख रहा है, आर भी रखना बाकी है एंड डब्ल्यू भी रखना बाकी है। तो एक काम कर लेते गाइस, यहाँ पे और कोई कंडीशन तो आपको नहीं दिख रही है, तो जो जो कंडीशन होगी उसे मैं मिटा देता हूँ। यहाँ पे क्यू एंड एस वाली कंडीशन हो गई, यहाँ पे वी वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, एस एंड वी वाली। अब यहाँ पे दिया है कि टी एंड डब्ल्यू इमीडिएट नेबर है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे टी को निकालता हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा, क्योंकि टी के इस इमीडिएट नेबर में तो यस है। एंड यहाँ पे अगर मैं टी को निकालता हूँ तो एक तो डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है या फिर एक तो डब्ल्यू यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू के लिए 2 केसेस बनते हैं, तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी सबसे पहले टी को यहाँ पे ट्राई करके देखूंगा, डब्ल्यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये मिनिमम पॉसिबिलिटी हो जाती है। अगर ये पॉसिबिलिटी गलत आती है तो टी 101% यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है? इसका मतलब यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू मिल जाएगा। तो टी एंड डब्ल्यू वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे टी के इमीडिएट नेबर में जितने
ठीक है, इस कंडीशन के हिसाब से क्या बोला था कि टी के इमीडिएट नेबर में एंड क्यू के इमीडिएट नेबर वालों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। टी एंड क्यू का इमीडिएट नेबर वालों का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब यहाँ पे मैं सबसे नीचे स्टार बना लेता हूँ। इन पर्सन्स का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे टी के भी इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन मतलब डब्ल्यू का भी डायरेक्शन एंड क्यू के भी इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन मतलब ये जो पर्पल कलर में मैंने स्टार बना दिए, इनका डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ सेम होगा। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? तो ये वाली भी कंडीशन हो गई कि यहाँ पे क्यू एंड टी के इमीडिएट नेबर का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब टी से 3% छोड़ के आर चाहिए, तो टी से 1 2 एंड 3% छोड़ के यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे आर मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आपको यहाँ पे पी एंड क्यू रखने के लिए, पी एंड यू रखने के लिए एक ही जगह बाकी दिख रही है, तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे पी मिल जाएगा एंड यहाँ पे यू मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे पी एंड यू आइदर और में आ जाएंगे। तो ऊपर क्या होगा एंड नीचे क्या होगा, उससे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। अगर ऊपर नॉर्थ होगा, अगर ऊपर यहाँ पे नॉर्थ होगा, तो हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे कि पी एंड आर का डायरेक्शन क्या है, उससे हम यहाँ पे डिसाइड करेंगे। एक सेकंड, यहाँ पे और कोई कंडीशन से हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? और कोई कंडीशन से यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं क्या? पी एंड यू को तो हमने सेट कर लिया। अब यहाँ पे क्या बोला था, आर एंड डब्ल्यू के बीच में जितने, ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोला था कि क्यू के नॉर्थ में कौन चाहिए, क्यू के नॉर्थ में टी चाहिए, तो क्यू के तो इस डायरेक्शन में टी आ गया, इसका मतलब क्यू के राइट में टी चाहिए हमें। तो यहाँ पे क्यू के राइट में टी चाहिए ना, बट यहाँ पे तो क्यू के इस डायरेक्शन में टी आ गया, इसका मतलब क्यू का डायरेक्शन क्या आ जाएगा, क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। क्यू का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पे क्यू का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा, बट यहाँ पे तो क्यू नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो नॉर्थ का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, नॉर्थ यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। नॉर्थ नीचे की तरफ होगा, तो ऊपर की तरफ क्या होगा, ऊपर की तरफ यहाँ पे साउथ होगा। ये भी चीजें हमने यहाँ पे कंफर्म कर दिया है। ठीक है, नीचे नॉर्थ होगा तो ऊपर क्या होगा, ऊपर यहाँ पे साउथ होगा। इतनी चीजें समझ में आ गई है। तो यहाँ पे क्या बोला था, वी यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में दिख रहा है, वी यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है। वी साउथ डायरेक्शन में दिख रहा है, इसका मतलब वी का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा। वी का ऊपर की तरफ होगा, तो इस एंड वाले बंदे का डायरेक्शन क्या होगा, इस एंड वाले बंदे का डायरेक्शन यहाँ पे नीचे की तरफ होगा। नीचे की तरफ होगा, तो यहाँ पे नीचे की तरफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नीचे की तरफ होगा एंड यहाँ पे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? यहाँ पे क्या बोला था, ये वी एंड पे एंड वी साउथ डायरेक्शन में देख रहा है, ये वाली कंडीशन हो गई। ठीक है, एंड एंड पे कौन आ गया, एंड वाले बंदे का डायरेक्शन नॉर्थ है, ये वाली कंडीशन हो गई। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? क्यू नॉर्थ में दिख रहा है। ठीक है, आर एंड डब्ल्यू के बीच में जितने, आर एंड डब्ल्यू के बीच में कितने दिख रहे हैं आपको, यहाँ पे दिख रहा है आर एंड डब्ल्यू, कहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है डब्ल्यू। आर एंड डब्ल्यू के बीच में 2 पर्सन दिख रहे हैं, आर एंड डब्ल्यू के बीच में यहाँ पे 2 पर्सन है। तो यू एंड टी के बीच में, यू एंड टी के बीच में भी 2% चाहिए, तो यू एंड टी के बीच में 2% चाहिए, तो टी कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है टी। तो टी से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद 101% यहाँ पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे यू आ जाएगा। तो यहाँ पे पी नहीं आ सकता, यहाँ पे यू आ गया, तो यहाँ पे यू नहीं आ सकता, तो यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू एंड पी को सेट कर देते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, आर एंड डब्ल्यू के बीच में, एक सेकंड, यहाँ पे आर एंड डब्ल्यू के बीच में, यहाँ पे आर एंड यू के बीच में, यहाँ पे पी एंड यू को सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा यू, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पी। ठीक है, एंड पी एंड यू का डायरेक्शन अपोजिट है, पी नीचे देख रहा है तो यू यहाँ पे ऊपर देख रहा होगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई, आर एंड यू का अपोजिट है, इसका मतलब यू ऊपर देख रहा है तो आर यहाँ पे नीचे देखेगा, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। इन दोनों के बीच में दो दोनों पर्सन है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। ये नॉर्थ की तरफ देख रहा है क्यों, ये वाली भी कंडीशन हो गई। पी के सेकंड टू द राइट में, यहाँ पे पी के सेकंड टू द राइट में कौन है, यहाँ पे यू है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड यू के सेकंड टू द राइट में कौन है, पी है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। ठीक है, तो सभी कंडीशंस आपके अप्लाई हो चुके हैं। आर एंड पी का डायरेक्शन सेम है, तो आर नीचे दिख रहा है तो पी भी नीचे दिख रहा है, तो ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब आगे क्या बोला था गाइस, यहाँ पे आगे बोला था, यहाँ पे नॉट मोर देन 2% फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे ये वाले बंदे का डायरेक्शन ऊपर बनाता हूँ एंड ये वाले बंदे का डायरेक्शन ऊपर बनाता हूँ, तो आर का डायरेक्शन तो मुझे, टी का डायरेक्शन तो मुझे नीचे ही लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड अगर मैं यहाँ पे टी का डायरेक्शन ऊपर बनाता हूँ, तो ये वाले बंदे का डायरेक्शन नीचे एंड ये वाले बंदे का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड, हाँ 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 हाँ, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, यहाँ पे जो पर्पल स्टार है ना, उनका डायरेक्शन यहाँ पे सेम है। तो ये पर्पल स्टार ऊपर देख रहा है, ये पर्पल स्टार ऊपर देख रहा है। तो गाइज यहाँ पे लैपी में थोड़ा एरर आ गया था, तो ये मुझे यहाँ पे फिर से नोट डाउन करना पड़ा है। तो आई होप कि आपकी यहाँ तक तो पजल सॉल्व कर ली थी हमने। अब आगे चेक कर लेते गाइज, आपको यहाँ पे इन तीनों की कंडीशन इन तीनों की कंडीशन रखना बाकी है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है। इसका मतलब इन तीनों की यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी, इन तीनों की डायरेक्शन यहाँ पे सेम होगी। इसका मतलब यू ऊपर की तरफ देख रहा है तो डब्ल्यू भी ऊपर की तरफ देखेगा एंड यहाँ पे एस भी ऊपर की तरफ देखेगा। अब ऑब्वियसली आपको एक कंडीशन दे दी थी कि नॉट मोर देन 2% आर फेसिंग द
एडजेसेंट आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन। इसका मतलब टी की डायरेक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पे नीचे होगी, क्योंकि टी अगर ऊपर दिखेगा तो टी की भी डायरेक्शन यहाँ पे सेम हो जाएगी, तो यहाँ पे चार बंदों की डायरेक्शन सेम हो जाएगी। इसका मतलब यहाँ पे टी की डायरेक्शन यहाँ पे नीचे हो जाएगी। एंड नीचे क्या था, यहाँ पे क्यू नॉर्थ की तरफ देख रहा है तो नीचे यहाँ पे नॉर्थ हो जाएगा, एंड ऊपर क्या हो जाएगा, नीचे नॉर्थ हो जाएगा तो ऊपर यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। आर एंड डब्ल्यू के बीच में कितने पर्सन है, आर एंड डब्ल्यू के बीच में 2% है, तो टी एंड यू के बीच में भी यहाँ पे 2% आ जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो गई। आर एंड यू की डायरेक्शन डिफरेंट है, यू एंड पी की डायरेक्शन सेम है, यू एंड पी की डायरेक्शन अपोजिट है, ये वाली भी कंडीशन होगी। आर एंड पी की डायरेक्शन सेम है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। यहाँ पे ए बी सी डी इन सभी की डायरेक्शन सेम है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। क्यू के राइट में आ रहा है, ये वाली भी कंडीशन हो गई। एंड पे कौन बैठ के, एंड पे यहाँ पे पी बैठ के, एंड पी यहाँ पे नॉर्थ की तरफ दिख रहा है, मतलब नीचे की तरफ दिख रहा है, ये वाली भी कंडीशन आपकी सक्सेसफुली सेटिस्फाई हो गई है। तो आई होप कि आपको ये पजल समझ में आ गई होगी। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट पजल करते हैं। तो चलिए गाइज अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम नहीं दूंगा, आपको पॉज करना है एंड सॉल्व करने की कोशिश करनी है। 1000 पजल सीरीज का आपका टू सेट नंबर 295 है। 10 बॉक्सेस है, कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर केप्ट वन अबाउट द अनदर। 10 बॉक्सेस के काफी पजल आए थे गाइज। आरआरबी पीओ के एवरी शिफ्ट में आपको देखने को मिल रहा है कि 10 बॉक्सेस की ईच एंड एवरी शिफ्ट में आपको पजल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नाम हो गए, आर केप्ट वन अबाउट द अनदर on 10 different shelves. The lowermost shelf is number as 1 and topmost shelf is number as, ठीक है, and just above is number as 2 and till the topmost shelf is number as 10. अब आगे क्या बोला है, the consecutive alphabetical named person are not kept together. इसका मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो कॉन्जिकेटिव आते हैं, मतलब लगातार जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में नेम्स आते हैं, वो यहाँ पे एक के ऊपर बॉक्स नहीं होगा, एक के ऊपर एक बॉक्स नहीं होगा। इसका मतलब वो साथ साथ इमीडिएट नेबर नहीं आ सकते बॉक्स के शेल्फ्स में। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, box Q is kept 4 shelves above the box which is kept immediately below P. तो जो शेल्फ या जो बॉक्स इमीडिएटली बिलो P रखा है, उसके उस बॉक्स के क्या बोला है, उस बॉक्स के क्यू कितने ऊपर रखा है, केप्ट 4 शेल्फ्स अबाउ। इसका मतलब 1 शेल्फ अबाउ, 2 शेल्फ अबाउ, 3 शेल्फ अबाउ एंड 4 शेल्फ अबाउ कौन होगा, 4 शेल्फ अबाउ यहाँ पे क्यों होगा। अब आपको लग रहा होगा कि जो बंदा पी के नीचे, तो पी के नीचे यहाँ पे अगर मैं हैश कंसिडर करता हूं, तो जो बंदा पी के इमीडिएट नीचे है, तो उस बंदे के 4 शेल्फ अबाउ कौन है, क्यों है। 4 शेल्फ अबाउ क्यों है, तो इसका मतलब हैश के बीच में एंड क्यू के बीच में 3 ही बंदे मैंने क्यों निकाले, 4 क्यों नहीं निकाले। तो 4 शेल्फ अबाउ 4 शेल्फ बिलो होता है, 4 पर्सन अबाउ 4 पर्सन बिलो होता है। यहाँ पे ऐसे बोला था क्या कि 4 पर्सन आर देयर बिटवीन क्यू एंड हैश, ऐसे नहीं बोला था। 4 पर्सन बिटवीन ऐसे नहीं बोला था, 4 पर्सन अबाउ बोला था। तो ये 1 पर्सन अबाउ, ये 2 पर्सन अबाउ, ये 3 पर्सन अबाउ एंड ये यहाँ फोर्थ पर्सन अबाउ। तो फोर्थ पर्सन अबाउ में कौन निकालेंगे हम, यहाँ पे क्यों निकालेंगे। ठीक है, इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है तो यहाँ पे ऊपर की तरफ पैरो दे देते हैं। अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है क्यू 4 पर्सन अबाउ बिलो पी। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, ओनली 4 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन बॉक्स पी एंड बॉक्स एन। ठीक है, तो पी के बीच में एंड एन के बीच में कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, 4 बॉक्सेस आ जाएंगे। तो यहाँ पे एन को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे बॉक्स एन केप्ट अबव बॉक्स क्यू। तो एन क्या होगा, क्यू के अबव में होगा। अब क्यू के भी अबव में किसे निकाल लेते हैं, एन को निकाल लेते हैं। ठीक है, अब क्यू के भी अबव में एन है, इसका मतलब क्यू के ऊपर, पी के ऊपर क्यू है एंड क्यू के भी अबव एन है एंड पी एंड क्यू के बीच में 4 पर्सन है। तो पी से 1 2 3 एंड यहाँ पे फोर्थ पर्सन, यहाँ पे फोर्थ पर्सन छोड़ने के बाद कौन निकालूंगा मैं, यहाँ पे एन को निकालूंगा। ठीक है, मतलब क्यू के भी ऊपर यहाँ पे एन आ गया, क्यू के ऊपर तो आ ही गया एंड पी क्यू भी ऊपर आ गया। ठीक है, पी एंड एन के बीच में 4 पर्सन है, तो 1 2 3 4 4 पर्सन भी निकाल लिया मैंने। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसको कोई डाउट है। अब आगे क्या बोला गया, यहाँ पे आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड क्यू। तो यहाँ पे एन के बीच में एंड क्यू के बीच में जितने नंबर ऑफ बॉक्सेस होंगे, तो आपको कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस दिख रहे हैं, एक नंबर ऑफ बॉक्स दिख रहा है, तो यहाँ पे 1 बना लेते हैं। द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन कहाँ पे गया, द बॉक्स, एक सेकंड, द नंबर ऑफ बॉक्सेस केप्ट बिटवीन एन एंड क्यू इज सेम एज पी एंड एस। तो पी एंड एस के बीच में भी सेम नंबर ऑफ बॉक्सेस हो गए, इसका मतलब यहाँ पे पी एंड एस के बीच में भी एक ही नंबर ऑफ बॉक्स होगा। ठीक है, अब आगे क्या बोला है, यहाँ पे आगे बोला है बॉक्स एस इज केप्ट 3 बॉक्सेस अबव एल। तो यहाँ पे बॉक्स एस जो होगा वो 1 बॉक्स अबव, 2 बॉक्स अबव एंड 3 बॉक्स अबव किसके होगा, यहाँ पे एल के होगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे एल के 1 बॉक्स अबव, 2 बॉक्स अबव एंड 3 बॉक्स अबव कौन होगा, यहाँ पे एस होगा। अब आगे क्या बोला है, एस्केप
3 बॉक्सेस अबव एल। अब आगे बोला है द नंबर ऑफ बॉक्सेस दैट केप्ट अबव एल इज सेम एज बिलो ओ। तो एल के ऊपर जितने, ये एल के ऊपर यहाँ पे जितने बॉक्सेस होंगे उतने ओ के बिलो में होंगे। अब आगे क्या बोला गया यहाँ पे, बॉक्स एम इज केप्ट बिलो एन। तो एन के बिलो में कौन होगा, यहाँ पे एन के बिलो में एम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एम के बिलो में, एन के बिलो में एम को बना लेते हैं। अब आगे क्या बोला, ओनली 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन आर एंड यू। तो आर एंड यू के बीच में कितने बॉक्सेस आ जाएंगे, आर एंड यू के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस आ जाएंगे, ठीक है। तो आर एंड यू के बीच में यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना लेते हैं। तो चलिए गाइस अब यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। तो पी एंड एन वाली कंडीशन हो गई, तो इसे मैं मिटा देता हूँ, हैश को भी मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटी बनती है कि पी एंड एस, यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दिख रही होगी ना, पी एंड एस वाली, पी एंड एस के बीच में एक बंदा है, पी एंड एस के बीच में एक बंदा है, इसका मतलब पी के ऊपर एक तो एस आ सकता है या फिर पी के नीचे एस आ सकता है। तो एस एक तो यहाँ पे आ सकता है या फिर पी के नीचे एस एक तो यहाँ पे आ सकता है। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी एस को मैं नीचे ट्राई करूंगा। क्यों नीचे ट्राई करूंगा, क्योंकि एस के भी नीचे मुझे यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद एल दिख रहे हैं। तो एस के भी नीचे यहाँ पे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे कौन निकालूंगा, यहाँ पे कौन निकालूंगा। तो कितने बंदे हो जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड यहाँ पे 11 बंदे हो जाएंगे। बट हमें कितने बंदे चाहिए थे, हमें तो यहाँ पे 10 ही बंदे चाहिए थे। तो एज ए मिनिमम पॉसिबिलिटी देखा आपने, आपको जल्द पता चल गया कि पी के नीचे एस बिल्कुल नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 10% हो रहे हैं। एंड एल के नीचे कितने, एल के नीचे कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे मुझे ओ भी तो निकालना था, तो ओ के भी ऊपर कुछ नहीं होने चाहिए। तो यहाँ पे तो 12% हो रहे हैं। बट ये टोटली यहाँ पे गलत है, क्योंकि यहाँ पे एस भी नहीं आ सकता, यहाँ पे एल भी नहीं आ सकता एंड यहाँ पे ओ भी नहीं आ सकता, ठीक है। तो एस 101% पी के भी ऊपर आ जाएगा। तो पी के ऊपर यहाँ पे एस को बना लेते हैं। तो सबसे पहले एक सेकंड, यहाँ पे जो कंडीशन हो गई, तो पी के ऊपर यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, पी के ऊपर 1% छोड़ के, पी के ऊपर 1% छोड़ के यहाँ पे एस को बना लेते हैं, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे थोड़ी जगह ही बना लेते हैं पी एंड क्यू के बीच में। एक सेकंड, पी यहाँ पे थोड़ा नीचे बना लेता हूँ मैं। यहाँ पे मुझे मिल जाएगा पी, पी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे एस मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है। अब एस के भी नीचे 2% छोड़ने के बाद एल चाहिए, तो एस के नीचे 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे एल मिल जाएगा। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। तो यहाँ पे जो कंडीशन हो गए उसके ऊपर मैं यहाँ पे हाईलाइटर से हाईलाइट कर देता हूँ। अब आगे और कोई कंडीशन दी है क्या, आर से 2% छोड़ने के बाद यू चाहिए, ये बाकी ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी कि एन एंड क्यू के बीच में एंड पी एंड एस के बीच में, ठीक है। अब आपकी और कोई कंडीशन बाकी है क्या, आर एंड यू के बीच में 2% चाहिए। अब यहाँ पे कितने परसेंट सेट कर लिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7% मैंने सेट कर लिए। 7% अगर मैंने यहाँ पे सेट कर लिए, 7% सेट कर लिए, तो 3% सेट करना बाकी है, 3% सेट करना बाकी है। बट यहाँ पे एक एक पॉसिबिलिटी अब यहाँ पे एलिमिनेट करते हैं, ठीक है। कौन सी पॉसिबिलिटी एलिमिनेट करनी है, बॉक्स बेस पजल कैसे कैसे सॉल्व करना है देख लेते हैं। कभी भी यहाँ पे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे लिख के टॉप बॉटम वाला फ्लोर एंड टॉप वाला फ्लोर, टॉप वाली शेल्फ, ऐसे कभी भी बॉक्स बेस पजल सॉल्व नहीं करना है। बॉक्स बेस पजल डॉट मेथड से ही सॉल्व करना है, और किसी से भी बॉक्स बेस पजल आपकी सॉल्व नहीं होगी। बहुत सारे यूट्यूबर देखेंगे, चूतिया बनाएंगे गाइज, ऐसे 1 2 3 4 लिखने के बाद आपको सॉल्व करने के लिए बोलेंगे। बट इतना ज्यादा कंफ्यूज होगे, इतने ज्यादा पॉसिबिलिटी लेने पड़ेंगे कि आपके बाप दादा भी बोलोगे कि क्या पढ़ाई कर रहा है ये बेवकूफ, ऐसे आपके बाप दादा भी बोलोगे ऊपर, आपके बाप दादा भी बोलेंगे ऊपर से, ठीक है। तो दिमाग से सॉल्व करना है, दिमाग लगाना है, ठीक है। तो एक केस बन सकते हैं 7% मैंने सेट कर लिए। तो एक केस बन सकते हैं कि 3% से यहाँ पे एल के नीचे आ जाएगी, जितने भी रिमेनिंग 3% है वो एल के नीचे आ जाएंगे। बट आपको देख के, ये कंडीशन देख के ही पता चल जाएगा कि ये 3% टोटल 3% एल के नीचे नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि भाई टोटल पर्सन मैं एल के नीचे निकालूंगा 3 के 3, तो एल के नीचे 3% हो गए, एल के नीचे 3% हो गए। तो इसी कंडीशन को यहाँ पे मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि एल के नीचे जितने उतने यहाँ पे ओ के ऊपर, ठीक है। उतने यहाँ पे क्या आ जाएगा, उतने यहाँ पे ओ के ऊपर आ जाएगा। तो एल के नीचे यहाँ पे 3 है, तो ओ के ऊपर भी 3% आ जाएंगे। तो 1 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ओ रखने के लिए जगह है क्या, यहाँ पे ओ रखने के लिए जगह नहीं है। इसका ही मतलब एल के नीचे 3% नहीं आ सकते। तो एक पॉसिबिलिटी मैंने एलिमिनेट कर दी कि एल के नीचे 3% नहीं आ सकते, ठीक है। एल के नीचे 3% नहीं आ सकते, तो एल के नीचे 3 नहीं आ सकते, तो 2 ट्राई करते हैं। तो एक जो रिमेनिंग पर्सन होगा वो बीच में तो नहीं आएगा, वो ऑब्वियसली यहाँ पे सबसे ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है। अब एल के नीचे 2 है,
एल के नीचे 2% है, तो एल के नीचे 2 है, तो ओ के नीचे भी 2 आने चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे एल के नीचे 2 है, तो ओ के ऊपर भी 2 आने चाहिए। तो ओ के ऊपर 2 चाहे तो 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे ओ मिल जाएगा, ठीक है? इतना सभी को समझ में आ रहा है? किसी को कोई डाउट है? तो यहाँ पे मैं ओ को बना लेता हूँ, ठीक है? अगर ये पॉसिबिलिटी भी गलत आती है, एल के नीचे यहाँ पे 2% भी गलत आती है, तो इस पॉसिबिलिटी को भी यहाँ पे मिटा के देख लेते हैं, ठीक है? अब गाइस आगे देख लेते हैं, आगे और कोई कंडीशन है क्या? यहाँ पे क्या बोला है? आर एंड यू के बीच में कितने? आर एंड यू के बीच में 2% चाहिए ना, तो एन के नीचे एम भी चाहिए एंड आर एंड यू के बीच में 2% चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे आर को रखूंगा, तो आर एंड यू के बीच में 2% रखने के बाद यू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, ठीक है? यहाँ पे आर नहीं आ सकता। अगर मैंने यहाँ पे आर को रख दिया, तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद एक तो यहाँ पे यू आ सकता है, या फिर गाइस एक तो अगर मैंने यहाँ पे आर को रख दिया, तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे यू आ सकता है, यहाँ पे यू एंड आर आइदर और में आ जाएंगे। एंड अगर मैं यहाँ पे आर को रखता हूँ सबसे नीचे, तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह है क्या? बिल्कुल जगह नहीं है, तो आर यहाँ पे भी नहीं आ सकता, आर टॉप पे भी नहीं आ सकता, आर बॉटम में भी नहीं आ सकता। तो आर रखने के लिए तो आपको यहाँ पे दो जगह दिख रही है, एक तो आर यहाँ पे आ जाएगा एंड यू यहाँ पे आ जाएगा, या फिर आर यहाँ पे आ जाएगा एंड यू यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है? ये दो जगह आपको आर एंड यू रखने के लिए दिख रही है। एंड एन के नीचे क्या चाहिए? एन के नीचे एम चाहिए, तो एन के नीचे यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एम मिल जाएगा, ठीक है? ये वाली भी एक कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो गई है। अब आगे और कोई कंडीशन है क्या? हमने कुछ कंडीशन से यहाँ पे मिस्टेक कर दी है क्या गाइस? यहाँ पे क्या बोला है? बॉक्स एस इज केप्ट, द नंबर ऑफ बॉक्सेस आर केप्ट बिलो above L O M is kept below N, only two boxes are kept between R and U। हाँ, 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 हाँ। यहाँ पे क्या बोला था? कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड पर्सन आर नॉट सिटिंग एडजेसेंट टू ईच अदर। इसका मतलब यहाँ पे एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस एंड टी, ये जो कॉन्जिक्यूटिव नेम्ड पर्सन है ये साथ साथ नहीं आ सकते। तो यहाँ पे एन के साथ ओ आ सकता है क्या? एन के साथ ओ नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन के पास कौन आता है? एन के पास ओ आता है। तो इस अरेंजमेंट में एन के पास ओ नहीं आ सकता। इसका मतलब ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगी। अगर आपने ये कंडीशन के ऊपर ध्यान दिया होता, तो आपको डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल जाता, आपको यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्ट पता चल जाता कि जो एल है एंड यहाँ पे ओ है, ये वाली कंडीशन भी यहाँ पे सेटिस्फाई हो जाती है, ठीक है? एक सेकंड यहाँ पे फिर से बता देता हूँ। एल के नीचे मैंने 2% निकाले थे, एल के नीचे 2 है, तो ओ के ऊपर भी 2 आने चाहिए, बट एन के पास ओ आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एन के पास ओ आता है। तो ये वाली भी कंडीशन आपकी ये वाली भी कंडीशन आपकी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब एल के नीचे, इसका मतलब यहाँ पे एल के नीचे 2% नहीं आ सकते, एल के नीचे 2% नहीं आ सकते, तो एल के नीचे 1% ट्राई करके देख लेते हैं। तो एल के नीचे 1% आ जाएगा, तो ऑब्वियसली ऊपर यहाँ पे 2% आ जाएगा। ये एक पॉसिबिलिटी ट्राई करके देख लेते हैं, ठीक है? अब एल के नीचे 1 है, तो ओ के ऊपर भी 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या निकाल लेता हूँ? यहाँ पे ओ निकाल लेता हूँ, ठीक है? इसका मतलब ओ के ऊपर भी 1% आ जाएगा, बट फिर से वही कि एन के ऊपर यहाँ पे एन एंड ओ इमीडिएट नेबर आ जाएंगे, बट यहाँ पे एन एंड ओ इमीडिएट नेबर आ सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ सकते। तो ये वाली भी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं होती है। इसका मतलब क्या आ जाएगा? एल के नीचे एक भी बंदा नहीं आ जाएगा, क्योंकि 1 भी पर्सन निकालूंगा तो गलत आ रहा है। इसका मतलब टोटल 3 के 3 बंदे यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे, ठीक है? टोटल 3 के 3 बंदे यहाँ पे ऊपर आ जाएंगे। तो एल के नीचे आपको एक भी बंदा दिख रहा है क्या? एल के नीचे एक भी बंदा नहीं दिख रहा है। इसका मतलब ओ के ऊपर भी एक भी नहीं बंदा होना चाहिए। तो ओ यहाँ पे टॉप पे आ जाएगा, ठीक है? तो ओ को यहाँ पे मैं टॉप पे बना लेता हूँ। तो ये वाली भी कंडीशन हो गई यल एंड ओ वाली। अब एन के नीचे क्या चाहिए? एन के नीचे एम चाहिए। तो एन के जस्ट इमीडिएट नीचे एम निकाल सकता हूँ क्या? नहीं निकाल सकता, क्योंकि एन एंड एम क्या है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में साथ साथ आते हैं, तो इस अरेंजमेंट में साथ साथ नहीं आ सकते। तो एन के पास एम नहीं निकाल सकता, तो एन के नीचे एम रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे एम मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे मैं एम को निकाल लेता हूँ। अब आगे और कोई कंडीशन बाकी है क्या? आर से 2% छोड़ने के बाद यू चाहिए। आर से 2% छोड़ने के बाद यू चाहिए, तो आर में कहाँ कहाँ रख सकता हूँ? आर के पास कौन है? क्यू के पास में आर नहीं रख सकता एंड एस के पास आर नहीं रख सकता, ठीक है? तो आर के लिए यहाँ पे क्रॉस का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे आर नहीं आ सकता, तो आर कहाँ आ सकता है? अगर मैं यहाँ पे आर को रखता हूँ, तो आर से ऊपर 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह नहीं है, नीचे भी 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यू रखने के लिए जगह नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे भी आर नहीं आ सकता, तो आर रखने के लिए तो एक ही जगह बाकी दिख रही है। तो 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे आर मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे आर को निकाल लेते हैं। अगर यहाँ पे आर आता है, ओ के नीचे आर आता है, तो आर से 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा? यहाँ पे यू मिल जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पे यू को बना लेते हैं। यहाँ पे अगर यू आता है, तो यहाँ पे
एक काम कर लेते हैं, यहाँ पे यू को बना लेते हैं, ठीक है। तो आर एंड यू वाली भी कंडीशन हो गई, एन के नीचे एम चाहिए, ये वाली भी कंडीशन हो गई आपकी। अब यहाँ पे एक ही पर्सन का नाम रखना बाकी है, यल, यम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस। एस हो गया क्या, एस टी बाकी है गैस। यहाँ पे 101% यहाँ पे क्या मिल जाएगा, आर के बीच में एंड एन के बीच में यहाँ पे टी मिल जाएगा, ठीक है। तो टोटल पजल आपके 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुके हैं। आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो ऐसे क्वालिटी पजल्स के लिए, क्वालिटी सेशंस के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप यहाँ पे चेक करके भी देख सकते हैं कि इमीडिएट नेबर, ओ के इमीडिएट नेबर में कौन आ गया है, आर आ गया है। वैसे भी यहाँ पे ओ के इमीडिएट नेबर में एन नहीं चाहिए एंड पी नहीं चाहिए, एंड वैसे भी ओ के इमीडिएट नेबर में आर है। आर के इमीडिएट नेबर में यहाँ पे क्यू नहीं चल सकता एंड यस नहीं चल सकता। तो आर के इमीडिएट नेबर में क्यू भी नहीं है एंड यस भी नहीं है, तो टोटली यहाँ पे सही है, ठीक है। अब आगे और को हमें क्या चेक करना है, यहाँ पे आगे और चेक करना है कि एन के इमीडिएट नेबर में यम नहीं चाहिए एंड ओ नहीं चाहिए, नहीं है। यू के इमीडिएट नेबर में क्या नहीं चाहिए, एस टी एंड यू। यू के इमीडिएट नेबर में टी नहीं चाहिए, तो वैसे भी यू के इमीडिएट नेबर में टी नहीं है। एंड क्यू के इमीडिएट नेबर में पी नहीं चाहिए एंड आर नहीं चाहिए, वैसे भी क्यू के इमीडिएट नेबर में पी भी नहीं है एंड यहाँ पे आर भी नहीं है, ठीक है। एंड यम के भी इमीडिएट नेबर में पी के भी एंड यल के भी इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते वो नंबर यहाँ पे लेटर नहीं है। तो टोटल पजल आपकी 101% यहाँ पे सॉल्व हो चुकी है। आई होप कि आपको यहाँ पे क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी। तो सबसे एंड में आपको यहाँ पे नंबरिंग देनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ पे 10 मिल जाएगा, ठीक है। इतना सभी को समझ में आ रहा है, किसी को कोई डाउट है? आई होप कि आपको यहाँ पे भी क्वालिटी की लर्निंग मिली होगी।